नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं मिथिलेश चंद्रा आपका स्वस्ति आईएएस में स्वागत करता हूँ। लगातार स्वस्ति आईएएस के द्वारा क्लास यूट्यूब पे चलाई जा रही है, पॉलिटी की क्लास 3 बजे चल रही है। अब देखेंगे 5:30 बजे शाम में प्री टेस्ट टेस्ट का डिस्कशन भी चल रहा है और साइंस की क्लास चल रही है जो हमारे स्वस्ति लर्निंग ऐप पे चलाया जा रहा है। अभी तो मेरी सारी क्लास निःशुल्क है, टेस्ट जो है पीटी का चल रहा है, ये भी अभी तक निःशुल्क है। आगे का प्रोग्राम क्या होगा? अभी प्री का टोटल 20 सेट का टेस्ट मैं लॉन्च किया हूँ, लाया हूँ आप लोग के बीच में। और अभी जो फर्स्ट टेस्ट हुई जो पूरी तरह निःशुल्क है, 100 से ऊपर बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और फिर उसका मैंने मॉडल आंसर भेज दिया। फिर कल से ये डिस्कशन भी हो रहा है उस पे। और टेस्ट सीरीज अभी 2-3 जो है कि आप लोग के ग्रुप में जाते रहेगा। आगे के टेस्ट सीरीज जो है ऐप पे ही मिलेगी। अब अगला प्रोग्राम सोचते हैं इसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, वो है कि आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होगा कि प्री के टाइम में 26 जुलाई को प्री है, लेकिन अभी से मेंस का आंसर राइटिंग क्यों? ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है ना, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में मैं स 8-9 साल का अनुभव बता सकता हूँ कि प्री होने के बाद सबसे जो ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों के सामने वो आंसर राइटिंग का, कि बच्चे टेस्ट सीरीज जॉइन कर लिए हैं, उसको लिखने ही नहीं आ रहा है। 10 टेस्ट में वो 5 टेस्ट इसी में निकाल दिए कि उसमें सुधार क्या करना है। 5 टेस्ट में 300 में वो क्या कर रहे हैं 80 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर इस तरह ला रहे हैं। 100 300 में 120 नंबर जीएस-1 में आ जाए तो ये बड़े दुखद है, मुश्किल है। क्योंकि पहले था कि आपके पास ऑप्शनल था, 67 तक ऑप्शनल रहा है, 67 में मैथमेटिक्स इस तरह का ऑप्शनल लेके बड़े सब टॉपर भी निकले हैं, जीएस में कम भी नंबर आ गया है। लेकिन अब तो ऐसा सिस्टम कुछ है नहीं। तो आपको इसमें करना क्या होगा कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं और जो चाहते हैं कि वाक़ई बीपीएससी की तैयारी जो है, वो चाहते हैं कि हम क करें और इसमें सफलता पाएँ। उनका लक्ष्य है कि हम सफल हों। तो उनको अपना अप्रोच अपनाना होगा। ये अप्रोच जो है बदलना होगा और उसमें कुछ न कुछ अपना जो शेड्यूल है उसमें परिवर्तन करना होगा। तो उसी शेड्यूल के परिवर्तन में मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इस पे मेरा लंबा अनुभव है। बीपीएससी पे क्लास का, टेस्ट सीरीज़ पर, टेस्ट सीरीज़ चलाने पर, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाने में मेरा लंबा अनुभव है। इसीलिए आप लोग के बीच में मैं लाया हूँ बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज़। अब देखिए बीपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, प्री का तो सिलेबस प्री वाले टीचर आपको डिस्कस करके आपके सामने दे ही दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज़ दिए हैं। मैं थोड़ा-सा इसको कर देता हूँ आपके सामने। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो आपके इस शेड्यूल के माध्यम से मैं उसको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, बीपीएससी की जो सेक्शन है मेंस का, पहले 67th के पहले और 67th के बाद इसमें चेंजिंग है, काफ़ी चेंजिंग है। एक तो सामान्य हिंदी है, ये सिर्फ़ आपको क्वालीफ़ाई करना होगा। दूसरा जो आपके सामने है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये जो अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है? ये पहले जो हुआ करता था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का पहले जो है इसमें मार्क्स जुड़ा करता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है कि ये क्वालीफाइंग ये भी हो गया है। ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा 100 मार्क्स का। अब यहाँ 100 मार्क्स का है इस पे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है, लेकिन देखेंगे प्री में ऑब्जेक्टिव जितना भी है वो 1/3 नेगेटिव के साथ है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। ये सिर्फ़ जो है कि आप 100 में से 36 क्वेश्चन कीजिए, सही कर लीजिए और आप जो है जीएस के लिए आपका कॉपी जीएस जाँच के लिए मतलब कि अगर आप इसमें 36 से नीचे हैं, तो आप मेंस क्वाली अगर जीएस 1 में आपका 190 नंबर है, जीएस 2 में भी 155 नंबर है, 60 नंबर है। लेकिन ऑप्शनल में आपका जो है, मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन से नीचे रह गए, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे
आप जीएस का नंबर भले बहुत ज़्यादा हो, हिस्से में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसमें अगर फेल हैं मतलब फेल हैं। तो सभी सेक्शन में जो क्वालीफाइंग का मतलब कि मिनिमम जो अंक दिया गया है, उसको उसे आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए मेन खेल जो है यहाँ से जीएस 1, जीएस 1 ये भी 300 मार्क्स का है। अब जीएस 1 के अंतर्गत 3 सेक्शन है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है? अब देखिए इसमें है कि ये संक्षेप में लिख दिया हूँ मैं कि हिस्ट्री एंड कल्चर मतलब इसमें है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम एवं ये आपका कला ये है। दूसरा है आपका इसमें आईआर प्लस करंट, ठीक है? अब तीसरा है आपका इसमें डीआई, ठीक है? अब तीनों सेक्शन है, हिस्ट्री एंड कल्चर 114 नंबर का रहेगा, कर आईआर करंट 114 का रहता है और डीआई 72 नंबर का रहता है, ठीक है? अब ये इसमें थोड़ा-सा चेंजिंग ये है कि जैसे कि 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन ए में चला जाएगा हिस्ट्री एंड कल्चर, सेक्शन बी में जाएगा आपका ये आईआर और करंट और सेक्शन सी में जाएगा आपका डीआई। तो जैसे सेक्शन ए, बी, सी का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा, वो पहले लॉन्ग क्वेश्चन ना होके शॉर्ट क्वेश्चन होगा। होगा 38 नंबर का ही, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन दे देंगे, 7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर इस तरह करके। तो इस तरह बाँट दिया है। तो 114 और 72 ये 300 हो गया, ठीक है? अब देखिए सेम जीएस 2 है, जीएस 2 में भी 300 मार्क्स का है आपका, इसमें पॉलिटी, देखिए यूपीएससी में जब हम पढ़ते हैं तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ते हैं, जबकि बीपीएससी में हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ठीक है? दोनों एक साथ मिला के बीपीएससी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है और तीसरा इसमें है साइंस टेक। अब इसी में भी क्या पॉलिटी 114 का है, इकोनॉमी ज्योग्राफी भी एक 114 मार्क्स का है और साइंस टेक 72 है। ये भी अगर तीनों जोड़िएगा तो 300 आएगा। तीसरे सेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं कि 300 प्लस 300, 300 आपका जीएस 1 300 हो गया, जीएस 2 300 हो गया और फिर एस से ये 300, एस से 300 मार्क्स का। टोटल मेंस का आपका जो हो जाएगा वो 900 मार्क्स का और फिर इंटरव्यू है आपका, ये 120, मतलब 1020 में से ही आपका जो कट ऑफ बनता है, वहीं से अंतिम पोस्ट जो कट ऑफ पर होते हैं बच्चे, उनको सबसे लास्ट में जो पोस्ट होता है वो मिलता है और जो जैसे-जैसे ऊपर रहता है मार्क्स, उसके ऊपर बढ़ते हुए उनका जो सीट होता है, जो सीक्वेंस क्रमबद्धता आप डाले होंगे उसमें पोस्ट प्रेफ़रेंस में, वो मिलते जाएगा। अब टेस्ट सीरीज़ लाने का अब जो ये 300 प्लस 300 प्लस 300 900 है ना, मेनली मेरा ये टारगेट है। कि ये एक दिन पढ़ने से तो होगा नहीं। मेंस को क्या है, मेंस आपको याद करने, समझने के अलावे आपको आपके पास लिखने की कला होनी चाहिए। सारे बच्चे लिख रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें आ जाए आपका बीपीएससी 72 में अगर सीट आता है इसमें मान लीजिए कि 1500 आ जाए, ठीक है? अब इसका 10 गुना जो है वो रिज़ल्ट देगा। 10 10 साढ़े 10 गुना देता है। 15,000 बच्चे अगर इसमें मेंस के लिए क्वालीफाई किए हैं, तो 15,000 में अंतिम में लेना उसको 1500 ही है। फिर इंटरव्यू के लिए 3 गुना बुला लेगा वो, तो 4500 बच्चे क्वालीफाई करेगा। मतलब साढ़े 10,000 की छँटनी जो है मेंस लेवल पे हो जाएगी। अब साढ़े 10,000 की छँटनी मतलब 4500 में आप कैसे आ सकते हैं, इसके लिए 1 दिन की मेहनत थोड़ी होगी आपके लिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे फ्रेशर जो होते हैं कहते हैं कि मैं तो 10 दिन में कर लूँगा, तो 20 दिन में कर लूँगा। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? कि जो आपके साथ 71st में, ठीक है? जो लोवेस्ट रैंक में होंगे पीपीएससी में, सबसे निचले पायदान पे होंगे, उनका सिलेक्शन हुआ होगा एमईओ टाइप का या और सप्लाई इंस्पेक्टर जैसे पद के लिए जिनका चयन होगा, वो भी तो एसडीएम और डीएसपी के लिए लड़ेंगे, ठीक है? तो ये क्या है, आपने यहाँ पर ध्यान देने की समझने की बात है, जो एमईओ पहले से हैं, मान लीजिए एमईओ तो ठीक-ठाक पद है, सप्लाई इंस्पेक्टर है
और जैसे ये हो गया आपका ब्लॉक लेवल की ही कई सारा पद आता है, बीपीआरओ टाइप का, ये सब तरह का पद मिल गया और सबको चाहिए एसडीएम। अब एसडीएम बनने के लिए तो वो आपके साथ कंपटीशन में बैठेंगे ना, और जो वो कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो यहाँ समझना होगा आपको कि वो आपसे 2 स्टेप आगे है। 2 स्टेप आगे इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। अगर आप गलती से उनका नहीं भी हुआ तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई पद है उनके पास है। और इसलिए दूसरा तरीका मतलब दूसरे वे में कहें कि वो पहले से ही आंसर राइटिंग किए हैं, पहले से ही टेस्ट दिए हैं, तब बीपीएससी में वो अच्छे से लिखे, बीपीएससी में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए, अच्छे से लिखे, तभी उनका चयन हो पाया है। और जो चयन जिनका चयन हो चुका है तो वो आपसे आगे हैं। कंपटीशन आपका उसी से है मेनली। 50% सिलेक्शन अभी के दौर में मान लीजिए तो 40 to 50% जिनका पहले से चयन हो चुका है बीपीएससी में, वही टॉप मतलब एसडीएम डीएसपी में टॉप रैंक में आपको दिखेंगे। अब उनसे कंपटीशन करने के लिए, कंपटीशन आपका बीपीएससी से नहीं, कंपटीशन आपका जो है कि उन्हीं सब बच्चों से है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन लाना आपको भी एसडीएम डीएसपी अपर पोस्ट ही लाना है। अपर पोस्ट लाने के लिए शुरुआती मेहनत है। अभी के टाइम में जो है कि आप करना क्या है आपको, कि जैसे कि 24 घंटे तो सबके पास हैं। 24 घंटे में बहुत ज्यादा आप पढ़ेंगे तो 10 घंटा पढ़ेंगे। अब 10 घंटा में अभी जुलाई में चूंकि एग्जाम है, तो जुलाई में एग्जाम है तो अभी से लेके आपको जून तक, ठीक है, क्या करना है कि 5 घंटा मेंस पे दीजिए, अब 5 घंटा प्री पे दीजिए, ठीक है, 5 5 10 घंटा। जून में इसको जो है इसको स्टॉप कर देना है और सीधा 10 घंटा उसी पे देना है। या तो अगर 10 घंटे के बदले, लेकिन ये मैं कम टाइम लिख दिया हूँ, पढ़ना तो आपको 13 से 14 घंटा ही पड़ेगा, ठीक है। जो 72 देंगे, जो जो जिनका टारगेट है जुलाई 26 का, वो 13 14 घंटा कम से कम उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें 5 घंटा मेंस दीजिए और बाकी 7 घंटा 8 घंटा जो है आप अपने प्री पे दीजिए। यहीं से जो है आप 26 जुलाई में अपने आप को कट ऑफ के ऊपर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं तो एग्जाम देते हैं ना भाई, 9 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख फॉर्म भरा रहा है, उसमें 4 लाख 3 लाख 3.5 लाख बच्चे फ्री में बैठ रहे हैं, और उसमें भी फिर क्या हो रहा है कि मेंस के लोग क्वालिफाई 14,500 15,000 रिजल्ट आएगा 1500 सीट पे। तो 3.5 लाख से 15,000 आने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना आपको। तो वही मेहनत यहाँ पर शुरू से करते रहिए, जिसमें कि बहुत ज्यादा आपको बाद में मुश्किल ना हो कि प्री पास कर लिए हैं अब मेंस के लिए लड़ते हैं, नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ऐसे इसमें जोड़ दिया गया है कि एक दिन का मामला नहीं है कि बिहार के मुद्दे पे ऐसे ऐसे को इतनी आसान तरीके से लिख लेंगे। एस्से लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए, जीएस 1 जीएस 2 का आंसर लिखने के लिए आपको पहले से ही मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, अब ये तो था एक ओवरऑल सिलेबस था, जो हमें बताना था, अब तक पहुंचाना था वो बता दिए। अब मेनली आ जाते हैं हम टेस्ट सीरीज के उस पे जो हम प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। देखिए इसमें जो है कि टोटल हमने 48 टेस्ट रखा है, ठीक है। अब 3 दिन टेस्ट होगा वीक में, एक है ट्यूसडे फ्राइडे और संडे, ठीक है। टोटल इसका जो है 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये 21 जून तक चलेगा। टेस्ट का टाइम है 2 PM टू 3 PM, ठीक है। 2 PM टू 3 PM जिनके पास जो जॉब में है या ये इस टाइम में प्री का टेस्ट दे रहे हैं या कहीं और किसी टेस्ट में बिजी हैं, तो उनके लिए फ्लेक्सिबल टाइम की सुविधा है, बाद में भी आप दे सकते हैं। टेस्ट में और क्या हम दे रहे हैं, ठीक है, मॉडल आंसर देंगे और एक्सपर्ट गाइडेंस। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीटी के भी टेस्ट में बोला था कि शायद जो अन्य जगह पर ये उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, वो आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। प्री में डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन प्री में भी हम डिस्कशन करवा रहे हैं। इसमें भी हम डिस्कशन रखेंगे, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी डिस्कशन रखेंगे। जो कॉपी आप लिखेंगे कॉपी चेक होगी, और वो आपको कॉपी चेक होने के बाद मिल भी जाएगा, मॉडल आंसर भी हम देंगे, लेकिन उसके अलावा डिस्कशन भी देंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है। हम अभी सिलेबस लिखे थे, हिस्ट्री, करंट अफेयर प्लस IR, ठीक है, DI, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस साइंस टेक।
ये सभी सेक्शन को मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस 7 सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है? तो 7 सेक्शन को हम बाँट दिए हैं कि टॉपिक में कैसे इसका ये पूरा शेड्यूल अभी तो इस पे बहुत ज़्यादा साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, इस ग्रुप के साथ इसके यूट्यूब के वीडियो के साथ वो रहेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, क्यूआर रहेगा, अन्य चीज़ रहेगा। तो वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से इस शेड्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जैसे है कि हम अब ये हिस्ट्री का ही चल रहा है। हिस्ट्री में टोटल 72 नंबर की लड़ाई के लिए हम इसमें 8 8 टेस्ट रखे हैं। फिर जो है कि अगला टेस्ट बीच में क्या दे दिए? निबंध का, ठीक ना? सेक्शन 1 जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जो होता है ना, उसमें सेक्शन 1 का निबंध रहेगा इसमें। उसके बाद हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये चल रहा है 17 नंबर टेस्ट तक पॉलिटी ही चल रहा है, ठीक है? फिर 18वाँ टेस्ट हम निबंध रख दिए हैं सेक्शन 2 का। फिर 19 से स्टार्ट हो रहा है, आईआर का सारा टॉपिक है, ठीक है? और उसके बाद आईआर और डीआई है। फिर जो है इकोनॉमी पे आ गए। इकोनॉमी के बाद ज्योग्राफी है, आप शेड्यूल में देख रहे होंगे। और उसके बाद जो है अभी यहाँ तक ज्योग्राफी चल रहा है। 35वां टेस्ट फिर से हमारा एसए का आ गया है, जिसमें तीनों सेक्शन से रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का। अब फिर उसमें डीआई का एक टेस्ट दे देंगे, ठीक है? अब फिर इसमें आईआर का बीच-बीच में, क्योंकि आईआर और करंट इसलिए बीच-बीच में दे रहे हैं ना, क्योंकि वो जो उस टाइम घटना घटित हो हुई होगी, जो इम्पोर्टेंट होगा, उसी को ना हम डाल सकते हैं। तभी तो यानी कि पूरे टेस्ट में उसको बीच-बीच में रखने का यही उद्देश्य है कि समसामयिक घटनाओं को हम ऐड करते हुए चलें। उसके बाद साइंस टेक का टॉपिक आ चुका है। देखिए 43, उसके बाद देखिए यहाँ क्या किए हैं कि फुल टेस्ट भी दिए हैं। अब जीएस 1 और जीएस 2 का। जीएस 1, 2 का 2 टेस्ट जीएस 1 का दिए हैं, 2 टेस्ट जीएस 2 का दिए हैं, फिर एसए का दिए हैं इसमें। फुल अब देखिए इसमें क्या-क्या 48 टेस्ट में आपको क्या मिल रहा है? टोटल एसए का भी टेस्ट शामिल रहेगा, डीआई भी रहेगा, आपका फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा। और ये जो है 4 महीने का जो हमारा मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का जो प्रोग्राम है, इसमें 900 नंबर में से जो आपका कट ऑफ है, अगर इसको सही से आप फॉलो करते हैं, तो कट ऑफ से ऊपर, ठीक है? हमेशा आपका नंबर रहेगा। पहले से अगर आपकी तैयारी करते हैं, प्री के बाद फिर से हम फुल लेंथ ही टेस्ट चलाएँगे, सब्जेक्ट वाइज़ और फुल लेंथ चलाएँगे। लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें रेंगने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट कहीं भी जॉइन कर रहे हैं, उसमें दौड़ने वाली स्थिति होनी चाहिए, तभी तो 3 महीने, 4 महीने में ठीक है, अभी 70 वाला 71st वाला जो है कि डिले कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम को वो डिले बीपीएससी द्वारा डिले ही किया जाए। 3 महीना में ही ले लिया तो क्या करेंगे? इसके लिए तैयारी तो पहले से होनी चाहिए ना आपके पास। तो उसी को हम लाए हैं, टोटल 48 टेस्ट का सेट लाए हैं। बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है इसका। अन्य जगह की तरह हम 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 नहीं रखे हैं। 48 टेस्ट का 3499 ये इसका प्राइस है, ठीक है? ये हमारे ऐप पे मिल सकता है, जो हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ से भी जॉइन कर सकते हैं। हमारा 2 नंबर है, 8851829024, दूसरा है 9540444480। ये 2 नंबर हैं, दोनों में से किसी नंबर पे आप कॉल, मैसेज करके आप शेड्यूल भी ले सकते हैं और इस माध्यम से आप जॉइन भी कर सकते हैं। हालाँकि अभी जो मेरा 27 फरवरी को टेस्ट है, उसमें सब लोग शामिल से हो सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क ही रहेगा। और वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि ये भी देने में आप सक्षम नहीं, बहुत ज़्यादा जिनके साथ जेनुइन दिक्कत होगी, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आप टेस्ट में जॉइन करने के लिए। जिनको वाक़ई लगता है कि हम पैसा दे ही नहीं पाएँगे, लेकिन फिर भी आपसे मुझे जुड़ना है और इसी टेस्ट में जुड़ना है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए। कुछ क्राइटेरिया है, उसको आपको फ़ॉलो कर लेना होगा, तो हम इसमें भी शामिल करवा देंगे। चलिए, धन्यवाद।